नमस्कार मेरे प्यारे दोस्त। देसी टेरेस गार्डनिंग यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या आप चाहते हैं कि आप अपने गांव में एक छोटे से गार्डन की शुरुआत करें? उसकी आइडिया को आप सर्च कर रहे हैं? अगर हाँ तो आप बिल्कुल सही वीडियो तक पहुंच चुके हैं। आपने बिल्कुल सही सर्च किया है। इस वीडियो में आपको मैं 5 बेसिक आइडिया दूंगा जिसको कि आप शायद पहले कभी आप नहीं सुना होगा, जो कि बिल्कुल इनोवेटिव है, रिसर्च पे आधारित है। तो इन आइडिया को उपयोग करके आप अपने गांव में एक सक्सेस गार्डन बना सकते हैं। आप गार्डनिंग में पूरी तरह सक्सेस हो सकते हैं, क्योंकि मैं इन चीज़ों को भी मेंशन करूंगा कि जिनकी वजह से अक्सर लोग गांव में छोटे गार्डन बना करके फेल हो जाते हैं। तो इस वीडियो के साथ आखिर तक बने रहिए। ये काफ़ी मज़ेदार और दमदार वीडियो होने वाला आपके लिए। तो गार्डनिंग का सपना ये वीडियो आपका पूरा कर सकता है। सबसे पहला पॉइंट, भूमि का चयन। भूमि का चयन करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहला पॉइंट, ये आपके घर के आसपास हो तो आप सुबह शाम बड़े आसानी से जा सकते हैं। दूसरी बात कि इसका सनलाइट का डायरेक्शन, जहाँ पर भी सनलाइट की अच्छी डायरेक्शन हो या सनलाइट आती हो वहाँ पर आप शुरू करें, चाहे वो दाएं हो, बाएं हो, या आगे हो या पीछे हो। और बाकी वास्तु के हिसाब से भी देख लें अगर आप मानते हैं तो। साइंटिफिकली अगर देखा जाए तो फोटोसिंथेसिस ज़्यादा सुबह के टाइम में होती है। तो अगर आप अपने घर से पूरब साइड में अगर कोई खाली ज़मीन है करें तो वो बेहतर रहेगा, क्योंकि सुबह सुबह सूरज की रोशनी प्लांट को ज़्यादा फायदा पहुँचाती है। तो ये जगह का चयन करते टाइम ये ध्यान रखना है। उसके अलावा गांव में अगर बना रहे हैं ज़मीन पर, तो वहाँ पर क्या होता है कि एनिमल या अदर जो लोग हैं आ जाते हैं आपके गार्डन में। तो उसमें देखें कि घर का कौन सा एरिया में करें जहाँ पर कि आपको बाउंड्री करने में कम से कम खर्च हो। तो अगर जगह चयन करने में इन बातों का ध्यान रखेंगे तो आपका काम बिल्कुल आसान हो जाएगा। मिट्टी की तैयारी, अक्सर लोगों के साथ फ्रस्ट्रेशन होता है कि वो कोई भी जो मिट्टी घर के पास होता है उसी का यूज़ करके वो गार्डनिंग की शुरुआत कर देते हैं। यही कारण है कि फेल हो जाता है। अगर मैं बात करूं, इजराइल जो दुनिया में सबसे संपन्न एग्रीकल्चर के लिए जाना जाता है, तो वहाँ पे पहले रेगिस्तानी ज़मीन हुआ करता था। उसने साइंस को यूज़ करके पर एकड़ में सबसे ज़्यादा उपज करने का पूरे दुनिया में कीर्तिमान बना चुका है। तो उसका जो कंसेप्ट है अगर आप लेंगे तो आप भी गार्डनिंग में 100% चांस है कि आप सक्सेस हो जाएंगे। तो अब बात रही कि जब मिट्टी की तैयारी कैसे करें, तो देखिए, जो गांव की मिट्टी, हो सकता है कि आपकी मिट्टी गांव की अच्छी हो, लेकिन नहीं भी हो तो आप ये तरीका को अपना सकते हैं। सबसे पहले जो भी गार्डन में जहाँ पे शुरू करना चाहते हैं तो वहाँ की आप 1-1.5 फीट या 2 फीट हो सके तो मिट्टी कटवा करके उसको बाउंड्री में इस्तेमाल कर लें, उसको वहाँ से मिट्टी को हटा दें। ठीक है। अब आपको जो आर्टिफिशियल है सॉइल वो बनाना चाहिए। बनाने के लिए क्या करें कि ऐसी सॉइल कहीं से मंगाएं जो कि ज़मीन के 10-12 फीट नीचे जहाँ पर कटाई हो चुकी है वो मिट्टी लाएं। उस मिट्टी को लाने में सबसे बड़ा फायदा क्या होगा पता है आपको, कि जो मिट्टी में अलग अलग बीज या जड़ होता है जिसकी वजह से अनवांटेड प्लांट, जिसको वीड बोलते हैं, जंगल बोलते हैं, वो उग जाता है। वो आपको समस्या नहीं होगी। और इस तरह की मिट्टी 50% लें, बाकी 30% उसमें गोबर मिलाएं, और बाकी जो बचे 20% उसमें नीम की खल्ली डालें या नीम के जो पत्ते हैं आपके आसपास उसको डालें। उसके अलावा आप सरसों का जो केक होता है पाउडर बना करके उसको डालें। उसके अलावा आड़ा मिल जाए जहाँ पर लकड़ी कटाई छटाई होती है, वहाँ पर जो उसके भूसे होते हैं, खासकर नीम का लेंगे जो और अच्छा है वो डाल सकते हैं। धान का भूसा डाल सकते हैं या गेहूं का भूसा डाल सकते हैं, या कोई भी एग्रीकल्चर वेस्ट है वो डाल सकते हैं। बोन पाउडर डाल सकते हैं। अगर ये ना डालें तो अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं, जो भी आप नॉन वेज खाते हैं उसके हड्डी को चूरा करके आप डाल सकते हैं। इस तरह से प्लांट की कैल्शियम रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी। इन सब को मिला करके आप जहाँ से मिट्टी काटा, जिस एरिया से मान लो कि 10x10 का एरिया था, मिट्टी काटाया था, उसमें इसको यहाँ पे फिल करते हैं। अच्छे से फिल कर दें और कोशिश करें कि थोड़ा कोकोपीट का भी इस्तेमाल करें। अगर नहीं है कोई बात नहीं, आपके आसपास नारियल वाले जो सूखे नारियल बेचते हैं तो उनका जो छिलका होता है उनको काट करके आप कोकोपीट बना सकते हैं, या ऑनलाइन खरीद करके भी आप अपर लेयर में डालेंगे तो उससे क्या होगा कि पानी की रिक्वायरमेंट आपके गार्डन में कम से कम की ज़रूरत होगी। तो ये तरीका करके आप सॉइल बना सकते हैं। सॉइल को डालने के बाद उसमें आप इरिगेशन कर दिए, पानी लगा दीजिए।
लगाने के बाद 10-15 दिन उसको सेटल होने के लिए छोड़ दीजिए। उसके बाद देखिए कि कोई अगर उसमें अनवांटेड प्लांट या पौधा निकला है तो उसको वहाँ से उखाड़ के फेंकिए, चांस उसकी कम है, क्योंकि मिट्टी आपने 10 फीट नीचे का लिया है जहाँ पर सीड या किसी और प्लांट का रूट होने के चांसेस कम होते हैं। तो इस तरह से आप मिट्टी का तैयार कर लेंगे तो मैं लिख के दे सकता हूँ आप गार्डनिंग में कभी भी फेल नहीं होंगे। गार्डनिंग की जो बाउंड्री है, तो गार्डनिंग की जो बाउंड्री है तो हो सकता है आपका एक साइड जो है कि 4 साइड में से आपका मकान हो और बाकी 3 साइड को हो सकता है कवर करना पड़े। अगर किस्मत अच्छा है तो ऐसा भी हो सकता है कि आपका 2 साइड मकान हो या एक साइड 2 साइड खुला हुआ हो, तो उसको आप बांस का जो होता है बना करके दे सकते हैं या फिर आप लकड़ी का बना कर दे सकते हैं या टीन का दे सकते हैं। तो एरिया बहुत बड़ा नहीं है तो उसको आप अच्छे से कवर कर लीजिए और उसमें लॉक सिस्टम बनाइए कि आपके मर्जी के बिना वहाँ कोई भी घुस ना जाए। तो इसमें 2 टाइप की सुरक्षा होनी चाहिए। पहला है एनिमल का, जो गाँव में अक्सर खुले जानवर होते हैं वो जाके आपके गार्डन को खराब कर सकता है। उसके अलावा जो भी आसपास के जो आपके पड़ोसी हैं वो जाके आपके पौधे को धो सकते हैं, फूल को धो सकते हैं, उनके लिए आप लॉक सिस्टम बना दीजिए ताकि आपका गार्डन पूरी तरह सुरक्षित रहे। अब सब कुछ हो चुका है, गार्डन तैयार हो चुका है, आप इसमें प्लांटिंग कैसे करें। तो आपको ध्यान देना होगा कि आप कौन कौन सी सब्जी खाते हैं और कौन कौन सीजन है। तो सीजन के हिसाब से जो भी आप सब्जी खाना पसंद करते हैं उन सब्जियों को चुनें। उसके बाद जो भी फूल आपको पसंद है और आपका जो ज्योग्राफिकल भौगोलिक स्थिति है उसके हिसाब से कौन कौन फ्लावर हो सकते हैं तो आप वो फ्लावर को चुनें। इससे संबंधित वीडियो मैंने बना रखा है, आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। इसके अलावा आपको कुछ मेडिसिनल प्लांट जरूर लगाना चाहिए। तो इस टाइप से जो भी चीज़ की आपकी रिक्वायरमेंट है उसको आप सेलेक्ट कर लें, है ना। तो आप फ्रूट में जो आपका हो सकता है ग्राउंड पर, है ना, कम स्पेस लेता वो उसको चुनें जो जल्दी हो जाता है। उसके अलावा सब्जी भी 2 टाइप का चुनें, एक पौधे वाला और एक जो बेल जो लतरता है, जैसे कद्दू हो गया, कदीमा हो गया, सीताफल है जिसको बोलते हैं, तो या परवल हो गया, चठेल हो गया, इस टाइप की सब्जी को भी लगाएं। वो आपका अपर स्पेस को कवर करेगा, नीचे एरिया पर फ्री रहेगा। पौधे को या बीज को या फिर जो भी मेडिसिनल प्लांट है या फ्रूट के प्लांट है उसको कहाँ से खरीदें। तो मैं पहला आपको कहूँगा कि सबसे आसानी से आप अपने गांव के आसपास से कलेक्ट कर सकते हैं, जो हो सकता है आपको फ्री मिल जाए। इसके अलावा आपको अगर ना मिले तो अच्छी वैरायटी की लें। मार्केट से अच्छा होगा कि आप ऑनलाइन परचेस करें, फ्लिपकार्ट पे या अमेजोन पर। वहाँ पर आपको नए नए वैरायटी के वेजिटेबल्स, मेडिसिनल प्लांट, फ्रूट, थाई नस्ल के जिसके हाइट कम होते हैं वो भी आपको बहुत आसानी से वहाँ पे कम प्राइस में मिल जाएगा। तो शुरुआती आपको कोई थोड़ा सा इन्वेस्ट करना पड़ेगा। अगर आप 1000-2000 रुपये लगाते हैं तो आपको ऑनलाइन बहुत बेहतरीन सीड प्लांट, छोटे प्लांट आपको मिल जाएंगे, जिससे कि आपके गार्डन का खूबसूरती या कहेंगे कि प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगा। इन सब को लगाना कैसे है ना, पौधों को लगाना कैसे है। तो पौधों को लगाते टाइम आप ध्यान रखें कि जो भी छोटे पौधे हैं उनके लिए अच्छे से गुड़ाई करें, मिट्टी को लूज करें और उसके बाद शाम के टाइम में लगाएं और उसमें पानी डाल दें। अगर तेज धूप कल भी हो तो उसको थोड़ी सी अम्ब्रेला जो पुराने हैं आपके घर में उसको यूज़ करें। उसके अलावा जो सीड है, सीड को पहले आप लगाने से पहले उसको भिगोएं 12 घंटा या 24 घंटा। उसके बाद उसको कपड़े में बांध करके कुछ देर रख दें, 6-7 घंटा। उसके बाद जो है आपका सॉइल में उसको मिलाएं अच्छे से, ऊपर से कोकोपीट या गुरगुड़ा मिट्टी डाल करके उसको हल्का सा पानी का स्प्रे कर दें। तो इस तरह से जो है कि आप कोई भी बीज हो या प्लांट हो उसको आप लगा सकते हैं। कि पौधों की देखभाल करने के लिए कुछ आपको एग्रीकल्चर टूल्स की जरूरत होगी, जिसमें कि आपका खुरपी हो गया, अलग अलग जो आपका काटने वाला कटर, कैंची, है ना, तो वो चाहिए। उसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपको स्प्रे मशीन भी चाहिए। कौन सा स्प्रे मशीन लें तो मैंने आपको इस अलग एक वीडियो बनाया हुआ मेरे चैनल पर, आप देख सकते हैं। तो स्प्रे मशीन होना चाहिए। तो मैं कहूँगा कि आपके यहाँ अगर बारिश होती है तो ठीक है, नहीं होती है तो हर 1-2 दिन पे कोशिश करें या सुबह शाम गर्मी तेज हो तो उसमें पानी डालें, और पानी ज़रूरत से ज़्यादा ना डालें। कोशिश करें कि पानी इतना डालें कि जो प्लांट मेंटेन रहे और वाटर लॉगिंग की स्थिति ना बढ़े। तो आप यहाँ पर वाटर ड्रेनेज सिस्टम भी बना सकते हैं, जो पानी ज़्यादा हो निकल जाएगा। और आप घर के आसपास में आपने बनाया है तो एक जो पाइप पानी का कनेक्शन है उसको आप गार्डन में बना सकते हैं,
वहाँ पे नल सिस्टम कर सकते हैं, नल में पाइप लगा सकते हैं, या ड्रिप इरीगेशन सिस्टम को भी अपना सकते हैं। इसके अलावा आप बड़े 2 लीटर के जो पेप्सी कोल्ड ड्रिंक के बोतल होते हैं उसमें भी पानी भर करके आप उसको लटका सकते हैं। इस तरह से कई मेथड है जिससे आप इरीगेशन कर सकते हैं। इसके अलावा जब आपका फूल आएगा पौधों में तो हो सकता है कि फ्रूटिंग में कन्वर्ट ना हो, तो वहाँ पे आपको नीम ऑयल का स्प्रे करना चाहिए। तो इससे क्या है कि प्लांट में जो होने वाली बीमारी है वो खत्म हो जाएगा। उसके अलावा आप कॉपर सल्फेट को रूट में डाल सकते हैं बरसात के टाइम में, जो अक्सर फंगल डिजीज होता है पौधों में, तो वो आपका नहीं होगा। अक्सर लोग गार्डनिंग में क्यों फेल होते हैं कि वो सही से प्लान नहीं करते हैं। अब मैं बता देता हूँ कि जो भी आपका गार्डनिंग का बाउंड्री है, बाउंड्री एरिया में बेल वाली सब्जियों को लगाएं, ताकि उसका जो लत है, तना है, वो ऊपर की तरफ फैल करके मचान पे चढ़ जाए। और सेंटर में जो है कि जो प्लांट खड़े होते हैं, जो तने वाले होते हैं, उसको आप सेंटर में लगाएं, तो ताकि तभी आप जो है स्पेस को सही से यूटिलाइज कर पाएंगे। उसके अलावा आप वर्टिकल गार्डनिंग कर सकते हैं, और कुछ छोटे पॉट या गमला या घर में जो बेकार बाल्टी है, तसला है, या टीन का डब्बा है, या प्लास्टिक का डब्बा है, उनको भी गमले के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी आपका स्पेस बचाएगा। उसके अलावा गांव में बांस लकड़ी बहुत होती है, आसानी से मिल जाता है, उसके अलावा उस पर आप स्लैब बना सकते हैं, तो उसमें आप वर्टिकल गार्डनिंग की शुरुआत कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपकी जगह की बचत होगी, और उसमें भी आपको अच्छे खासे जो है ना कि आपको फल सब्जी जो भी चाहिए आपको वो आसानी से मिल जाएगा। तो इन सब प्लानिंग को अगर आप यूटिलाइज करेंगे तो मैं गारंटी दे रहा हूँ कि आप अपने गार्डनिंग में फेल नहीं होंगे, मैं लिख के दे सकता हूँ। और दूसरी बात यह है कि आपको फिर भी मैंने कुछ पॉइंट हो सकता है छोड़ दिए हों, तो आपको कुछ भी इसमें से फर्दर जानकारी चाहिए तो आप मेरे इस वीडियो के जो कमेंट सेक्शन है वहाँ पे आप प्रश्न लिखिए, मैं आपको जवाब दूंगा, क्योंकि मैं एक फुल टाइमर गार्डनर हूँ और यूट्यूबर हूँ। तो मैं जो गार्डनिंग में करके जो एक्सपीरियंस होता है वही आप लोगों को मैं बताता हूँ, कि जिससे कि आपको सही जानकारी मिले और गार्डनिंग में आप सक्सेस हो सकें। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंफॉर्मेशनल रहा होगा, और हो सके तो इसको शेयर करें, लाइक करें, और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अभी बिल्कुल फ्री है, बाद में ये चैनल पेड हो सकता है, आपको पैसे देकर सब्सक्राइब करना पड़ सकता है। तो यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।